हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आज की वीडियो को समझने में, आज के टॉपिक को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज का हमारा, जैसे कि मैंने बताया, टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक्चुअल में जीरो क्या होता है अगर हम बात करें तो जीरो होता है वेरिएबल की वैल्यू। जो भी हमारा वेरिएबल है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे हमें पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाए, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए, तो वो एक्स की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अच्छा, ये मैंने लिख भी रखा है ऊपर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच गिव अस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस फोर, ये हमने कोई एक पॉलिनोमियल लिया है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे पी एक्स हमें जीरो मिल जाए, ये आउटपुट पी एक्स का हमें जीरो मिल जाए। तो एक्स के प्लेस पर हमने क्या किया, पुट एक्स इजिकल टू फोर, फोर पुट किया हमने, तो फोर माइनस फोर, पी फोर इज इक्वल टू जीरो। तो हेंस वी कैन से दैट एक्स इजिकल टू फोर इज अ जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पर हमने पुट किया एक्स इजिकल टू टू सपोज, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे टू पुट किया, टू स्क्वायर माइनस फाइव एक्स के प्लेस, जहां जहां एक्स है वहां पर हमने टू पुट कर दिया। तो एक्स के प्लेस पे टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, टू का स्क्वायर होता है टू इंटू टू, दैट इज फोर, और फाइव इंटू टू टेन प्लस सिक्स। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स के प्लेस पे टू रखने के बाद आपको पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल गई है। हेंस वी कैन से दैट कि एक्स इज इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ आई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकली हमारा जो जीरो होता है वो क्या देता है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर लिया था, इसका हमारा एक्स इज इक्वल टू फोर इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे जीरो वन टू थ्री फोर, तो एक्स इज इक्वल टू फोर इसका जीरो था, तो ये फोर पर एक स्ट्रेट लाइन हमें देगा। गॉट इट? नेक्स्ट आता है कि जितनी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। इट मीन्स कि उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिग्री है उतने ही जीरोज हो सकते हैं। गॉट इट? तो if a polynomial of degree n need not have n zeros, got it, it can have a maximum of n zeros, got it। अब हम बात करेंगे कि how to find zeros। zeros हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। वैसे तो हमारे सिलेबस में क्यूबिक भी थी और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री फोर वाली, बट वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। वैसे तो हमारे सिलेबस में, जैसे मैंने बताया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, इसके जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो क्या होता है? जो पी एक्स को जीरो दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू, जीरो की वैल्यू या जीरो फाइंड आउट करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पी एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। राइट? तो हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरो पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम जीरो फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमें पता है जीरो एक्स की वो वैल्यू होती है जो पी एक्स हमें जीरो देता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो को फाइंड आउट करने के लिए, एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो पी एक्स के प्लेस पे मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, तो जीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर। अब ये माइनस फोर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू टू एक्स, और टू और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई है, आप जानते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में टू इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, फोर अपॉन टू
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x विल बी इक्वल टू 2। गॉट इट। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 1 थी तो एक जीरो आया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं जिसके हम जीरोस फाइंड आउट कराएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले प्लस ले लेते हैं। तो अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, वहाँ पर अंडरस्टूड है कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाला नंबर और स्टार्टिंग वाला नंबर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो आया 6। अब इसके हमें फैक्टर इस तरह से करने होते हैं कि इसका जो साइन है ये प्लस है, तो प्लस करके आपको 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 6 ही लाना है। तो 6 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है आपको, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे ऐड करके प्लस आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 ही रहे। तो 6 को हम 3 और 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। देखिए 3 इंटू 2 6 और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, गॉट इट। अगर मैं आप बोलोगे सर 6 के फैक्टर तो और भी हो सकते हैं, 6 इंटू 1 6 1 ज़ा 6, बट 6 इंटू 1 तो 6 आ रहा है, बट 6 प्लस 1 करोगे तो 7 हो जाएगा। हमें चाहिए 5, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टर वो ये वाला है 3 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब ये 5x को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 3 प्लस 2 और इसके साथ x है तो x जोड़ देंगे 3x प्लस 2x। यहाँ पर आपके पेयर बन गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x में यहाँ पर x कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर था, x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस 3x में से x बाहर आया तो 3 बचा, प्लस यहाँ पर 2x प्लस 6। अच्छा, नंबर में हम कैसे कॉमन लेते हैं कि अगर कोई नंबर इसकी टेबल में कोई दूसरा नंबर यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो वो नंबर कॉमन होता है जिसकी टेबल में मौजूद है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा कितने टाइम्स आता है 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तब तो आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन है ब्रैकेट x प्लस 3 उसे एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो जो नंबर है उसे साथ में लिख लेंगे। जैसे x है यहाँ पर और यहाँ 2 है तो x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा px है। अब हमें ये पता है कि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जीरोस के लिए px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ px को आप 0 के इक्वल रख दोगे, x प्लस 3 x प्लस 2। यहाँ 1 बाई 1 दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, बट हमें नहीं पता किस नंबर की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है। गॉट इट। तो 1 बाई 1 करके हम इसे 0 के इक्वेट कर लेंगे। एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं क्या करता हूँ, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x विल बी इक्वल टू -3। ये हमारा फर्स्ट 0 आ गया। सिमिलरली इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू वॉट -2। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू -3 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में मैं पुट करूंगा तो मुझे px की वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तब भी px की वैल्यू 0 मिलेगी। ऐसे ही अगर और भी पॉलिनोमियल होते हैं और भी जीरोज होते हैं, उसमें पॉलिनोमियल में ये x की वैल्यू ये 0 की वैल्यू मैं पुट करने के बाद हमें px 0 मिलता है। ठीक है, व्हाट इट समझ आया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरे टाइप का। जैसे अगर हम बात करें, अब तो हमने प्लस में फाइंड आउट किए थे फैक्टर, अब यहाँ माइनस भी हो सकता है, इसे भी रेस कर देते हैं। इधर माइनस भी हो सकता है, फैक्टर आपको माइनस में भी लगाने हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 6x माइनस 8। सपोज करिए यहाँ 8 है और यहाँ माइनस है, आपको लास्ट वाले नंबर का साइन देखना है। देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है, अंडरस्टूड है। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 8 आया। 8 के फैक्टर आपको इस तरह से करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए, तो 8 1 जा 8 और 8 माइनस 1 7। वैसे तो 4 इंटू 2 भी
8 होगा, बट 4 माइनस 2 2 होगा, तो ये वाला हमारा फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो हमारे फैक्टर आए 8 और 1। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 7x के प्लेस पे, 7 के प्लेस पर आ जाएगा 8x माइनस 1x, 8x माइनस 1x, 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ ये आपका पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ x कॉमन है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, x की पावर 2, यहाँ x बाहर आ गया तो x बचा, 8x में से x बाहर आ गया, 8 बचा। यहाँ तीसरे नंबर पर जब भी थर्ड वाले टर्म में माइनस हो, आप बार बार ध्यान से सुनना, जब भी थर्ड वाले टर्म में माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे। डजेंट मैटर कि फोर्थ वाले टर्म का साइन कैसा है, प्लस है माइनस है, बट अगर थर्ड वाले का साइन माइनस में है, अक्सर यहाँ स्टूडेंट गलती कर देते हैं और बोर्ड में इसके मार्क्स कटते हैं। तो थर्ड वाले में अगर माइनस होता है तो माइनस कॉमन ले लो। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। तो माइनस जब आप कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, एक्स माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो साइन चेंज हो जाते हैं जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और जो बाहर वाले ब्रैकेट है, बाहर वाले नंबर है, उसको साथ में लिख देंगे। ये हमारा पी एक्स आया। अब हम क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो पी एक्स को 0 लिखेंगे, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया 1 बाई 1 करके हम 0 की इक्वेट करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवा लेंगे। ठीक है, जैसे इफ x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी माइनस 8, ये पहला 0 आ गया। सिमिलरली दूसरा 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू प्लस 1। तो ये हमारे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो इसकी डिग्री 2 थी, तो यहाँ 2 ही 0 आए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। जब हमारा जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको अब 1 नहीं है, अब कोई ना कोई नंबर है उसके साथ। ठीक है, कोफिशिएंट आपको गिवन है, 1 की जगह कोई और दूसरा नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये पी एक्स हमने ले लिया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, 3x² सपोज करिए। अच्छा, यहाँ भी माइनस हो सकता है, प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर अब तक x² के साथ सिर्फ 1 चल रहा था, वो भी 1 लिखा नहीं होता था, अंडरस्टूड होता था। गॉट इट। बट अब यहाँ पर कोई नंबर आया, 3 आया, तब हम क्या करेंगे, इस 2 की लास्ट वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, अब वही नंबर आ गया 6, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब 6 के फैक्टर करने हैं, ऐड करके 5 आ जाए। अब ये 6 लिखा नहीं है, 6 मल्टीप्लाई करके वो आपको दिखेगा नहीं क्वेश्चन में, बस फर्क इतना है, वहां दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 था, x² के साथ 1 से मल्टीप्लाई हो रही थी, बट यहाँ पर दिखेगा नहीं, वहां दिख रहा था। तो 2 3 जा 6 हम लिख लेंगे जो भी मल्टीप्लाई करके। अब 6 के फैक्टर करने हैं आपको, या प्लस करके 5 आ जाए, ऐड करके 5 आ जाए, तो एज यूजुअल 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर बैठे वही इसके फैक्टर है, 3 और 2। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो। ठीक है, तो 3x²। अच्छा, यहाँ माइनस होता है तो ब्रैकेट में फैक्टर लिखेंगे, हमारे फैक्टर आए 3x और 2x प्लस 2। अब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के, तो साइन चेंज हो जाता है, हम साइन चेंज कर देंगे, ये 3x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 2। यहाँ पर ये पेयर बन जाते हैं। यहाँ देखिए 3 कॉमन है और x भी कॉमन है साथ ही साथ, तो यहाँ 3 बाहर आ गया, x की पावर 2 में से x बाहर आ गया तो x बचा, ये 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरा का पूरा टर्म बाहर आ जाता है तो उसकी जगह 1 बचता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले टर्म के माइनस है, थर्ड वाले टर्म के साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे सबसे पहले, उसके साथ ही साथ कॉमन जो होगा वो ले लेंगे, 2 है यहाँ पर कॉमन। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, तो एक बार लिख लिया और इसको इसके साथ लिख लिया। ठीक है, अब ये हमारा पी एक्स चल रहा है, अब हम 0 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू 0 लिखेंगे, x माइनस 1 3x माइनस 2। ठीक है, इफ 1 बाई 1 करके इसे 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x विल बी इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये हमारे
2 जीरोज आ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड होगा, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे इतने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए नहीं। गॉट इट। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे पी एक्स आपको दे रखा है 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसके जीरोज अगर हमें फाइंड आउट करना है, तब हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लास्ट वाले नंबर और स्टार्टिंग वाला एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसके फैक्टर करेंगे। 3 की 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, ये कट करके 1 आ गया। अब 1 के फैक्टर करिए कि ऐड करके 2 आ जाए। 1 के फैक्टर करना है कि ऐड करके 2 आ जाए। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 प्लस 1 2। ये बात समझ आ गई आपके? ठीक है, तो आपके पास फैक्टर क्या आ गया है? 1 प्लस 1। तो 1/3 एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखकर रहने दूंगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया आपने, ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, यहाँ 2 के प्लेस पे 1 प्लस 1 और एक्स है तो एक्स चिपका देंगे, तो एक्स प्लस एक्स प्लस 3। बोलिए, बात समझ आई? ठीक है, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ आप देखेंगे ये पेयर बन गए। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको x कॉमन नजर आ रहा है, तो 1/3 एक्स माइनस 1। यहाँ पर थर्ड वाले टर्म पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कुछ और कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और माइनस कॉमन लिया है मैंने तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अभी ये साइन चेंज सेम नहीं आया, इसलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अभी ये साइन सेम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मैं एलसीएम लूंगा, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स माइनस 1 की 3 से करेंगे तो 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब ये 3 इसके बराबर में ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, x/3 ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गए, तो अल्टीमेटली अगर आप सही करेंगे तो ब्रैकेट सेम ही आएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट सेम है, जो कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, और बाहर वाले नंबर को साथ में लिख लेंगे x/3 माइनस 1, क्योंकि हमें अब जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3 x/3 माइनस 1। तो 1 बाई 1 करके इक्वेट करेंगे। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली इफ x/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x/3 इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। गॉट इट। ये दोनों सेम ही जीरोज है। ठीक है, गॉट इट, समझ आया आपको? ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।